अब बेटा हम लोग 2022 का सेट नंबर 5 देख रहे हैं। देखें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy dx इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखें इस ब्रैकेट में केवल x बना हुआ है, इस ब्रैकेट में केवल y। सेपरेशन आप वेरिएबल से होगा। सभी बच्चे इसको इस तरह के खूब क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, सीधे सीधे देख रहे हैं कि यहाँ इंटीग्रेशन भी आराम से हो रहा है, तो इसको तो आराम से कर लेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मेन क्वेश्चन है, काफ़ी मेन टाइप भी है। एक्स कॉज वाई अपान एक्स, देख रहे हैं कॉज क्या आ गया वाई अपान एक्स। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में ये होमोजीनियस की पहचान में सिखाया था कि अगर इन्वर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल ये फंक्शन आ गया और इसके आगे ब्रैकेट में y अपान एक्स या x अपान वाई लिखा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस फंक्शन होगा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब हमारा जो इन्वर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y अपान एक्स का फंक्शन है या x अपान वाई का। तो देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कॉज, ट्रिग्नोमेट्री में आ गया ना, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है y अपान एक्स। सिंपल पहचान आपको बताया, f के प्लेस पर यहाँ कॉज है और ये y अपान एक्स है। और जब भी बेटा होमोजीनियस में ये केस आ जाता है इन्वर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल में, इन्वर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल में अगर इस तरीके का केस आ गया या इस तरीके का केस आ गया तो आपको इसी हिसाब से चलना है। अगर यहाँ y अपान एक्स है तो आप dy dx लेकर चलेंगे, अगर x अपान वाई है तो आप dx dy लेकर चलेंगे। यहाँ पर आप बाउंड हो जाएंगे कि y अपान एक्स है तो आपको इसी को लेकर चलना। इस केस में आप dx dy से नहीं सॉल्व कर सकते, सॉल्व नहीं हो पाएगा। कब? जब यहाँ पर f के प्लेस पर इन्वर्स लिखा हो या लॉग लिखा हो या ट्रिग्नोमेट्री लिखा हो या एक्सपोनेंशियल लिखा हो। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, ये y अपान एक्स आया ना ब्रैकेट के अंदर, यहाँ क्या लिखा हुआ है कॉज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो ये होमोजीनियस से सॉल्व होगा। अब होमोजीनियस में चलेंगे तो हमें अब किसकी जरूरत बेटा dy dx। सीधे पहला काम आप एक करें, जब भी होमोजीनियस में चलेंगे dy dx निकालने हो, पहचान में आ गया कि होमोजीनियस, अब सीधे dy dx निकाल लें। अब यहाँ से देखिए हमने यहाँ से सॉल्विंग स्टार्ट किया, क्वेश्चन नोट कर लिया, dy dx निकाल लिया, ये अपान में चला गया। देखें इसके इनटू बेटा ये एलजबरा का पोर्शन है, यहाँ जो y बना हुआ है और ये x बना हुआ है ये एलजबरा का पोर्शन है। तो जब भी आप लोग होमोजीनियस में चलेंगे, मान लें इस तरह का केस है या इस तरह का केस है, सॉल्विंग जब स्टार्ट करेंगे तो इन्वर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल के साथ अगर इनटू में एलजबरा फंक्शन आ गया बेटा, तो जो एलजब्रिक फंक्शन की पावर है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ एलजब्रिक फंक्शन आ गया, इसकी पावर कितनी है 1। यहाँ भी पावर वो बराबर ही चलेगा, जितनी यहाँ पावर है वही पावर यहाँ चलेगी, इसकी पावर नहीं देखना है, तो हमारा चेक हो चुका है। यहाँ कितनी पावर है बेटा 1 पावर आया, तो आपको x पावर 1 से बाहर मल्टीप्लाई कर देना है और अंदर सभी टर्म में x पावर 1 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ देखें हमने x पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, क्यों x पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो एलजबरा का पोर्शन यहाँ इनटू में है इसकी पावर कितनी है 1, ठीक, यहाँ भी वही 1 चल रहा है, तो x पावर 1 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर हमें डिवाइड करना, दो टर्म है दोनों टर्म में डिवाइड होगा, x पावर 1 से डिवाइड हो गया, यहाँ भी x पावर 1 से डिवाइड हो गया। अब देखेंगे ये x और ये x तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, हमने यहाँ पर देखा कि अपने यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। अब क्या बचा, इसके कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ गया y अपान एक्स कॉज y बाई एक्स और ये प्लस पे 1 आ गया, अपान में कॉज y बाई एक्स। जब भी आप इस तरीके से चलेंगे बेटा, यहाँ पर ये होमोजीनियस में y अपान एक्स में चलेंगे तो पूरा सभी प्लेस पर आपका हर ब्रैकेट में y अपान एक्स बन जाएगा, उससे आपको आसान पड़ेगा। अगर नहीं इस तरह सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको आसान पड़ जाएगा। अब आपको सभी बच्चों को मालूम है कि हमें क्या करना होता है इस केस में। अब अगली स्टेप क्या है, y इक्वल टू वी इंटू एक्स लेकर चलेंगे, ये न्यू वेरिएबल है, ठीक, यहाँ अपर वेरिएबल इक्वल टू वी इंटू एक्स, तुरंत यहाँ y बाई एक्स इक्वल टू वी लिखेंगे और डिवाइड डी एक्स इक्वल टू इतना लेकर चलेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करना आता है ना आप लोगों को, इसका करेंगे तो डिवाइड डी एक्स हो गया और इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो इसका एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, फिर एक्स इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन डी वी डी एक्स हो गया। अब हमको डिवाइड डी एक्स की वैल्यू, तो देखिए वही वर्क यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया, y इक्वल टू वी इंटू एक्स लिखा गया, y बाई एक्स इक्वल टू वी, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ। अब इसका सीधा डिफरेंशिएशन हमने यहाँ अप्लाई किया, अभी पिछले लेक्चर्स में मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताया था फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के। अब यहाँ डिवाइड डी एक्स के प्लेस पर ये रिजल्ट रख दें और y अपान एक्स के प्लेस पर ये रिजल्ट रख दें, तो समीकरण 1, 2 तथा 3 के प्रयोग से ये आपका समीकरण 1 है, ये 2 है और ये 3 है। डिवाइड डी एक्स के प्लेस पर आपको इतना रखना है और y बाई एक्स के प्लेस पर इतना यहाँ पर एक समीकरण 1 में बना देना है। तो डिवाइड डी एक्स प्लेस पर इतना रख देंगे, y बाई एक्स के प्लेस पर आपने v रखा, इतना आ गया। अब इस v को इधर ले आएँ, ठीक है, यहाँ केवल इतना टर्म, इस टर्म को यहाँ बचाएं, इसको इधर ले आएँ, एलसीएम ले, इसको अलग अलग कर दिया गया बेटा, ठीक है,
यहाँ देखो ऊपर दो टर्म है तो दोनों टर्म अलग अलग कर लो। अपान में तो ये चल रहा है, हमने पहले बताया ना कि आप दो भाई हैं या आपके पेरेंट्स हो गए या दो बहनें हैं, भाई बहन जो भी हो, तो पेरेंट्स तो सबके लिए वही रहेंगे ना, पेरेंट्स थोड़ा बदल जाएंगे। तो ये पहले के भी यही पेरेंट्स हैं और दूसरे के भी यही पेरेंट्स हैं, और ये वाला v इधर आके माइनस हो गया। अब ध्यान से देखें, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ v बचा, v से v कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा sec v। अब तो बड़ा सरल हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं ये v का फंक्शन है ना, इसको dv के साथ लाएंगे और dx इधर ला करके x वाला फंक्शन इधर ला के इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए बेटा, sec v को हम dv के साथ ले गए, अपान में चला जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ वो अंश में था, और यहाँ x वाला फंक्शन dx के साथ ले आए, x इधर जो है दूसरी तरफ अंश में था तो इधर हर में आ गया। अब 1/sec का मतलब तो सभी बच्चे जानते हैं, थोड़ा सरल कर लो। 1/sec का मतलब क्या होता है? कॉज, क्योंकि sec का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होता है? कॉज। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दें, समाकलन कर दें, समाकलन का चिन्ह बन गया, तुरंत कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन जोड़ दें। ये क्या है? स्वेच्छाचार है। अब सभी बच्चों को मालूम है कि कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। ठीक, इसमें तो सबको रट गया है। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस x प्लस सी, इसको अप्लाई कर दें दोनों फार्मूला, यहाँ आंसर हो गया आपका। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे v की वैल्यू रखेंगे, कॉज v का इंटीग्रेशन साइन v आ गया, इस फार्मूला है। 1/x का लॉग मॉड्यूलस x आ गया। यहाँ पर आंसर मुझे x y में देना बेटा, v तो अपने पास से माने थे ना, तो v की वैल्यू क्या थी? y/x, उसको रख दें, आंसर हो गया। 5 नंबर का में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, बहुत मेन क्वेश्चन है, टाइप मेन है और रटने लायक कुछ नहीं यहाँ, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इंटीग्रेशन कहीं टफ नहीं मिलेगा, सीधा फार्मूला बेसिस मिलेगा। एक आध दो क्वेश्चन है जहाँ थोड़ा घुमा है। ये बेटा 2022 का सेट नंबर 6 का क्वेश्चन है। ये हमें को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसकी कोटि बताना, मतलब आपको इसकी आर्डर बताना। चलो मैं आर्डर और डिग्री आपको दोनों समझा दूंगा। आर्डर में तो बड़ा सिंपल है, आर्डर में केवल डेरिवेटिव देखने होते हैं। देखें, एक डेरिवेटिव यहाँ लिखा, इसकी आर्डर आपकी कितनी है? इसकी आर्डर 1 लिखी है। एक डेरिवेटिव यहाँ लिखा, इसकी आर्डर आपकी 2 है। तो इन दोनों में बड़ा क्या है? इन दोनों में बड़ी संख्या 2 है, तो इसकी आर्डर कितनी हो गई? इसकी आर्डर हो गई 2। अगर डिग्री चाहिए तो डिग्री चाहिए बेटा, तो यहाँ जो हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं, इनकी होल पावर होल नंबर्स चलना चाहिए, या ये कह लो कि पॉजिटिव इंटीजर चलना चाहिए। ठीक है, देखें यहाँ तो ठीक है, यहाँ होल पावर 1 है, लेकिन यहाँ होल पावर 3/2 आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। पावर फ्रैक्शन में या निगेटिव इंटीजर में नहीं होना चाहिए, तो इसको हम पॉजिटिव इंटीजर बनाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं अपान में 2 है ना, तो बोथ साइड्स का हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। तो बोथ साइड्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 और d2y dx2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर होल पावर 3। इतना आ गया। आर्डर तो हो गया बेटा आपका। मैं डिग्री समझा रहा हूँ कि अगर डिग्री इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप डिग्री कैसे बताएंगे। तो डिग्री के लिए पहले हमको आर्डर पहचानना पड़ता। आर्डर इसमें कितना आ गया? आर्डर 2 आ गया। तो हम देख लेंगे कि d² dx², ये वाला डेरिवेटिव कितने प्लेस पर, अगर एक से ज़्यादा प्लेस पर है तो सभी प्लेस पर इसकी पावर पढ़ लेंगे, उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी वही डिग्री हो जाएगी। तो देखें d2y dx2 तो केवल एक ही प्लेस पर लिखी, इसकी होल पावर कितनी आई बेटा? 2। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? इस क्वेश्चन में देख रहे हैं तो इसकी डिग्री भी 2 आ गई। ओके, लेकिन हमको क्वेश्चन में आर्डर बताना था, तो आर्डर आप लोग बता देंगे, तो वेरी सिंपल है, तुरंत मालूम चल जाएगा, ये सब नहीं करना रहेगा। आर्डर के लिए आपको केवल डायरेक्ट यहाँ पर हमारे पास जो डेरिवेटिव है उनकी आर्डर पढ़ते चले जाओ। जितने डेरिवेटिव आया, जो सबसे बड़ी आर्डर, वही आर्डर आप डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ये बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान आपको मालूम है ना, यहाँ dy dx बना है, केवल लिखा है सॉल्व कीजिए। और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान आप लोगों को समझाया है कि अगर क्वेश्चन में सॉल्व कर लिख दिया गया सॉल्व, हल कीजिए, और dy dx बना है या m dx प्लस n dy टाइप का लिखा, तो ये क्वेश्चन किसका होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्वेश्चन तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया। अब हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व होगा या होमोजीनियस से सॉल्व होगा या लीनियर से सॉल्व होगा। तो देखेंगे इसमें ये dy dx का टर्म है और ये दूसरा टर्म, इसको इसी तरफ ले आओगे तो x⁻2 - 2y हो गया। इस ब्रैकेट के अंदर x और y दोनों प्रेजेंट हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं हो पाएगा। होमोजीनियस चेक किया जाए, एलजबरा है बेटा यहाँ, तो एलजबरा में इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 है, सभी टर्म की पावर बराबर तो आई नहीं, होमोजीनियस नहीं होगा। अब लीनियर चेक करोगे, ठीक है। और दो टाइप हमारे पास स्पेशल यहाँ पर आ जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आए हैं। एक ये हमारे पास है d/dx ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई, यहाँ ax प्लस बी वाई पूरे क्वेश्चन में रिपीट होता है। और एक है रिड्यूसिबल टू लीनियर, अभी इस पर भी हमको क्वेश्चंस मिलेंगे, बताया जाएगा आपको। तो पहले तो हम चेक करें,
ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं हुआ, होमोजीनियस नहीं हुआ, लीनियर। लीनियर की पहचान आपको बताई है कि पूरे समीकरण में या तो x की पावर 1 होगी या y की पावर 1 होगी। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ x की पावर तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, x की पावर तो 1 आई नहीं, हाँ y की पावर 1 आ गया। तो अगर y की पावर 1 आ गया तो ये लीनियर बनेगा y में। आपको y की पावर 1 मिल रहा है, तो इस तरह से आप सेट करके p और q कंपेयर करेंगे। इसके पहले +1 बना लिया जाएगा बेटा, ठीक है। और होमोजीनियस में भी आप लोग डिवाई dx या dx dy के पहले +1 बना लें तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखेंगे, इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिवाई dx से पहले तो मुझे +1 बनाना है। ये y में लीनियर है बेटा, इस तरह से बनाना था, अपने आप बनाया, बस यहाँ +1 बना लो, ठीक है। ये वाला केस है। तो इसमें यहाँ पर x है, x से डिवाइड कर दिया गया सभी टर्म को, तो यहाँ कैंसिल हो गया, ये 2y/x हो गया और यहाँ पर x² x आ गया। अब p और q इससे कंपेयर कर लें हम। ये हमारा y में लीनियर का फार्मूला है ना, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया कि इससे आप कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने के लिए मुझे p चाहिए, तो देखें यहाँ y पावर 1 को छोड़ दें, पूरा चिन्ह सहित पढ़ें, p की वैल्यू क्या आ गई, 2/x आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना होगा, मालूम है ना, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। e की पावर में इंटीग्रेशन के अंदर p लिखेंगे और यहाँ dx है, तो यहाँ dx p की वैल्यू रख दें। अब देखें 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है। कांस्टेंट के यहाँ गुणा है ना, इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट का अगर गुणा रहता है तो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। ये इतना बचेगा, तो ये 2 बाहर आ गया, 1/x बचा। 1/x का इंटीग्रेशन फार्मूला आप लोगों को रटा हुआ है, फार्मूला अप्लाई हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मॉड्यूलस नहीं लगेगा, कांस्टेंट भी नहीं जुड़ेगा, ठीक। अब आप लोगों को ये बताया गया था कि अगर e की पावर में लॉग आ गया, इसके पहले कोई नंबर आ गई, तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, होल पावर में भेज देंगे फार्मूला लगा करके, और उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखें यहाँ पर लॉग के इनटू में यहाँ पर 2 आ गया है, तो ये 2 तो यहाँ पावर में चला जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों को मालूम है कि log a पावर b क्या होता है, b log a। तो इस तरह से अगर लिखा है तो इसको तो इतना लिख सकते हो ना, ये यहाँ पावर में आ गया कि नहीं आ गया अभी। अब यहाँ इतना फार्मूला जानते हैं, e पावर log fx क्या होता है, fx। ये इतना पोर्शन हट गया, तो ये हट गया, केवल x पावर 2 बना। अब फार्मूला सभी बच्चों को रटा होगा। यहाँ पर ऊपर y लिखा है ना, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ क्या है dx, तो बाहर dx प्लस c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की यहाँ वैल्यू रख दें, यहाँ q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों की वैल्यू रख दें, q के प्लेस पर x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के प्लेस पर x पावर 2 यहाँ रख दें। अब देखें ये x पावर 3 हो गया, x पावर n का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है कि x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। मतलब इस पावर में एक जोड़ दिया गया, पावर 3 है ना, तो इस पावर में एक जोड़ेंगे तो 4 हो गया, अपान में 4 चला गया। चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई कर लें या यही आंसर छोड़ दें, ठीक। 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4x² होगा, यहाँ x पावर 4, यहाँ 4c, उसको हमें अकेले कांस्टेंट से रिप्लेस करना पड़ेगा। 4c के प्लेस पर a बना देंगे और लिख देंगे a इक्वल टू 4c। यहाँ चाहे तो यही आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है x पावर 2 माइनस वाई पावर 2 dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0 लिखा है, हल कीजिए। अब आपको पहचानना है, डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान बताई है ना आप लोगों को, कि अगर हमको m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 टाइप का दे दिया गया है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। आपको ये तो मालूम चल गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम देखेंगे कि ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से होगा या होमोजीनियस से होगा। तो देखें इसका फैक्टर जब आप करेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ dx, तो इसके पहले जो फंक्शन है फैक्टर कर लें जितना हो पाए। अगर सभी ब्रैकेट के अंदर केवल x बना है या केवल y बना है तब तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका फैक्टर आप करोगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आएगा, ठीक। इसके अंदर तो x और y दोनों प्रेजेंट है, मतलब इस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं होगा। चलो होमोजीनियस चेक किया जाए, चूँकि एलजेब्रा में है तो एलजेब्रा में सभी पदों की घातें समान होनी चाहिए, सभी टर्म की पावर इक्वल आना चाहिए। देखें इसकी पावर कितनी है 2 और इसकी पावर कितनी है 2 और इसकी पावर यहाँ 2 हो गया बेटा। अगर x पावर a इंटू वाई पावर b टाइप है तो इसकी पावर आ जाएगी, इसकी पावर पढ़ी जाती है a प्लस b, जुड़ जाएगा बेटा, दोनों की पावर गुणा है ना, एक पावर इसके पास एक पावर एक इसके पास, तो टोटल इस टर्म की पावर हम देखेंगे तो इस टर्म की पावर 2 हो गई। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना होगा कि x पावर a इंटू वाई पावर b की अगर आपको पावर पढ़ना है, डिग्री पढ़ना है, तो क्या पढ़ेंगे, a प्लस b पढ़ेंगे, ठीक। ये दिक्कत आपकी दूर हो गई। तो यहाँ पावर कितनी हो गई 2, यहाँ 2 और इसकी भी पावर कितनी हो गई 2, सभी टर्म की पावर बराबर आ गई, होमोजीनियस आ गया। अब यहाँ पर आप चाहे dy dx बना लें और चाहे dx dy बना लें, किसी से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि एलजेब्रा में आपके पास पूरी आज़ादी है, चाहे आप यहाँ से कर लें चाहे यहाँ से कर लें, ठीक। कोशिश ये रहेगी कि जो डिनोमिनेटर में है, अंश बटे हर जब आप करेंगे तो हर में जो
नंबर ऑफ टर्म है वो कम से कम जाएं। अगर आप इसको अपान में भेजेंगे तो यहाँ तो 2 टर्म है बेटा, और इसमें आपके पास केवल 1 टर्म है, तो 1 टर्म है, इसी को बट्टे में भेजो, और ये बट्टे में जाना है, मतलब यहाँ क्या बचेगा, अकेला अकेला बच रहा है dy। अगर आप इसको बट्टे में भेजोगे तो यहाँ बचेगा अकेला dx, तो जो अकेला वही ऊपर रहेगा। अगर आप इसको बट्टे में भेजोगे तो यहाँ dx है, मतलब तब आप बनाएंगे dx dy। अगर इसको आप बट्टे में भेजेंगे, हर में भेजेंगे, तो यहाँ dx है, तब आपका ये केस बनेगा। और यहाँ 2 टर्म है, अगर ये बट्टे में गया तो आपको टफ पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ केवल 1 टर्म है, तो इसको बट्टे में भेजेंगे तो ये आसान पड़ेगा आपको। जब इसको बट्टे में मतलब हर में भेज दोगे, दूसरी तरफ जाएगा बेटा, या तो अंश में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ऑब्वियस है हर में जाएगा। इसको दूसरी तरफ भेजोगे, यहाँ अंश में है तो हर में जाएगा, इतना तो हमने आपको समझाया है। तो यहाँ पर जब इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, dy। dy का मतलब आपका क्या केस बन रहा है, dy dx बन रहा है। तो इसमें देखें, दोनों को यहाँ पक्षांतर कर लिया मैंने, इसको इधर भेज दिया। अब यहाँ dy dx निकाल ले बेटा, ठीक। क्या है, इसको हमने दूसरी तरफ भेज दिया, इस पूरे फंक्शन को, जो पूरा फैक्टर है, दूसरी तरफ बट्टे में भेज दिया। अब ढंग से लिख लिया, dy dx पहले लिख लिया। अब ये आप समझ गए हैं कि होमोजीनियस है। मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप होमोजीनियस सॉल्व कर रहे हैं इसको या इसको, जो भी केस है, अगर इतना लिख लिए हैं तो जो एलजेब्रा का पोर्शन है, जितनी उसकी पावर है, ठीक, x की उतनी पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। देखें यहाँ ये अलजेब्रा का पोर्शन है ना, पूरा का पूरा अलजेब्रा, इसमें कितनी सभी पदों की घातें 2 हैं, तो हम बाहर x पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर x पावर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टर्म है तो दोनों में, तो यहाँ x पावर 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, और ये 2 पद हैं, दोनों में x पावर 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से यहाँ देखें बेटा, x और y दोनों, अगर खाली x होता तो हमें दिक्कत नहीं थी, केवल x स्क्वायर होता तब तो ये कट जाता है यहाँ से, लेकिन y भी इसके साथ प्रेजेंट है। इसकी पावर देखें 1 और 1 2 होता है, इसकी भी पावर 2 है, वो तो जितना ऊपर की पावर होगी उतना ही नीचे यहाँ चलेगा, आपके यहाँ वही केस है। तो यहाँ भी x पावर 2 से हमने बाहर मल्टीप्लाई किया और अंदर x पावर 2 से डिवाइड किया, ये x पावर 2 हो गया बेटा, x पावर 2, क्योंकि यहाँ जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखें यहाँ x पावर 2, तो एक x यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास y अपान x बचा। और यहाँ पर ये कैंसिल 1 हो गया, और ये y बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। जब होमोजीनियस आप सॉल्व करेंगे, पूरा हम सभी प्लेस पर y अपान एक्स टाइप का बना लेंगे। अगर इस तरह वाले को सॉल्व करो तो सभी प्लेस पर x अपान y टाइप का बना लेना, तब इस प्रोसेस को यूज करना, इससे आपको आसान पड़ेगा। अब इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, कंसेप्ट तो आपको मालूम है कि y इक्वल टू क्या रखेंगे, v इंटू एक्स, और ये दोनों लाइन तुरंत रख लेंगे, ये तो रट गया होगा आप लोगों को। तो अब हम y इक्वल टू वी इंटू एक्स इम्प्लाइज दैट y बाई एक्स इक्वल टू वी रखेंगे। डिवाइड डी एक्स डायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाया गया पहला, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो गया, तो केवल इतना बचा, प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर डिवाइड डी एक्स के प्लेस पर ये इतनी वैल्यू रख देंगे, और y बाई एक्स के प्लेस पर इतनी वैल्यू रख देंगे, इसमें इसी इक्वेशन बेटा, तो रख दिया गया, ये इतना आ गया। अब इस v को इधर ले आएँ और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें, सभी बच्चों को एलसीएम लेना आता है, 2v एलसीएम हो गया, और यहाँ इतना आ गया, ठीक। इस ब्रैकेट को ओपन करके सिंप्लीफाई करें, तो ओपन करेंगे तो -1 प्लस बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ -2v स्क्वायर है, तो कुल मिला के सॉल्व करोगे तो -1 माइनस बी स्क्वायर ऊपर बचेगा, नीचे 2b बचेगा। हाँ बेटा, तो इसको सिंप्लीफाई किया आप लोगों ने, अभी आपको बताया गया था। यहाँ माइनस कामन हो रहा है, माइनस कामन कर लें। अब देखिए यहाँ dv लिखा, और ये पूरा फंक्शन v का है, तो इसको तो dv के साथ ले आएँ, और ये x वाले को इधर ले आएँ, ठीक है, dx इधर आएगा, तो ये अंश में है, कहाँ जाएगा, हर में, और ये हर में है, कहाँ जाएगा, अंश में। पूरा 2b ले आएंगे बेटा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन यही ऊपर हमें मैच मिल रहा है, और ये माइनस इसी तरफ बचाए रखें, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दें। देख रहे हैं यहाँ अंश बटे हर लिखा हुआ बेटा। अब आपको एलजेब्रा की लिस्ट देखोगे, एलजेब्रा है यहाँ, इसका इंटीग्रेशन करना, और ये एलजेब्रा है। एलजेब्रा में आपके पास जितने भी फार्मूले हैं, किसी से नहीं मैच हुआ, ना यहाँ से मैच हुआ, ना यहाँ से कहोगे मैच हुआ, कहाँ मैच हुआ, ऊपर 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऊपर 2b लिखा हुआ है। इसमें से किसी भी फार्मूले से, क्योंकि मेन हमारे पास कितने 1 2, ये तो सब अंडर रूट वाले आ गए। अब आपको ये दोनों माइनस वाले हो गए, केवल इन्हीं 3 से आपको कंपेयर करने को मिल रहा है। तो यहाँ भी ऊपर 1 है, यहाँ भी ऊपर 1 है, तो होल पावर n है, तो इन्हीं 3 से मैच होना था, किसी से भी मैच नहीं है, किसी से भी नहीं मैच है। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है, इंटीग्रेशन के प्रोसेस में अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग रहा है तो कहाँ जाते हो, अरेंज मैनेज और प्रतिस्थापन सब्सटीट्यूशन एक साथ देखते हो। अगर अंश बटे हर है तो हम लोग देखते हैं कहीं इसका अवकलन यहाँ तो नहीं मैच है, अगर इसका अवकलन पूरा यहाँ मैच है तो इसी को लगा दो सीधे सीधे, ठीक है। इसमें और भी केसेस होते हैं, तो सबसे सिंपल वाला केस मैंने बताया आपको, नहीं सोचे कि हर जगह ऐसे रहेगा, उसमें पूरा हम एनालाइज कराएंगे आपको। तो देखें इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसका तो 0 हो गया, इसका 2b होता है, पूरा का पूरा मैच हो गया,
ओके। अगर यहाँ केवल v होता 2 ना होता इनटू में तो हम दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर लेते बेटा, लेकिन फिलहाल मुझे ज़रूरत ही है। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया गया क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कंप्लीट है। अब देख रहे हो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, प्रतिस्थापन वाला फार्मूला लगा दिया, यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये -1 कांस्टेंट ना इनटू में बाहर आ गया, तो यह इसमें 1 + v² को t मान लिया, इसका अवकलन है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, 1 का 0, v² का 2v हो गया, v का dv और t का dt। यहाँ ऐसे आप एरो बना देंगे पेंसिल से, ठीक है, जिससे ये मालूम रहे कि ये पोर्शन इसके लिए चल रहा है। एग्जाम में ऐसे एरो बना देना। अब यहाँ पर देख लें 2b db के प्लेस पर आपने dt रख दिया, 1 + v² के प्लेस पर t रख दिया, इसको अप्लाई किया गया और इसको अप्लाई किया गया। अब इसका फार्मूला आपके पास है 1/x का इंटीग्रेशन क्या पढ़े हैं, लॉग मॉड्यूलस x, तो मॉड्यूलस लेकर चलेंगे, कम नहीं लगाते बेटा जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख रहे होते हैं। और यहाँ भी फार्मूला लग गया यही वाला। अब यहाँ लॉग है, यहाँ लॉग है, दोनों एक तरफ ले आएंगे, सभी प्लेस पर लॉग है तो कांस्टेंट को भी हम लॉग से रिप्लेस कर दें, तुरंत हम यहाँ पर log a बना लें। लेकिन अगर मेरे क्वेश्चन में स्मॉल a बना होता तो हम यहाँ log c1 लिख देते, ठीक है, नया लेटर होना चाहिए। अब log a किसके प्लेस पर लिखे हैं, c के प्लेस पर, तो c = log a आ गया। ये माइनस है ना, दोनों log इकट्ठा कर लें। log m + log n का फार्मूला मालूम है सभी बच्चों को। log m + log n का फार्मूला क्या होता है, log m + n, ठीक, सॉरी, log m + log n का फार्मूला क्या होगा, log m × n। तो देख रहे हैं यहाँ log m + log n है, इसके प्लेस पर क्या आ गया, log m × n कर दिया गया। ओके, या तो log m + log n बनता है और या फिर log m - log n बनता है। log m - log n का फार्मूला क्या हो जाएगा, log m - log n अगर जरूरत पड़ी तो log m/n हो गया। तो ये log m + log n का हुआ, कितना होता है, log m × n, वो फार्मूला लगा दिया, m × n कर दिया गया। अब देखें कंसेप्ट आप लोगों को बताया था कि log m = log n है, ठीक, तो m = n आता है। log से log कट मत कर देना, गलत हो जाएगा, नहीं तो आपका कट कैंसिल नहीं होता है, वो एक कंसेप्ट है। तो यहाँ log m = log n की कंसेप्ट लग गई। अब देखें यहाँ t की वैल्यू रख दें, t आपने किसको माना था, 1 + v² को t की वैल्यू रख दें। और मॉड्यूलस कहोगे यहाँ तो दो जगह था, यहाँ एक ही जगह कैसे होगा बेटा, मॉड्यूलस a × मॉड्यूलस b बराबर होता है मॉड्यूलस a × b, ठीक, इस फार्मूले को लगा दिया गया। यहाँ भी मॉड्यूलस था इनटू में, यहाँ भी, तो पूरे के मॉड्यूलस इसी तरह से आ गया है, मॉड्यूलस a × मॉड्यूलस b लिखा है, बराबर क्या हो जाता है, a × b का मॉड्यूलस। अब यहाँ t की वैल्यू रख दिया, v की वैल्यू रख दें, v किसके इक्वल था, v जानते हैं किसके इक्वल था, y/x के, तो v के प्लेस पर y/x रखेंगे तो y² / x² हो गया। इसमें एलसीएम लेंगे आप, x² एलसीएम आएगा, ठीक, एक x यहाँ से कट जाएगा, एक x यहाँ बचेगा, यही आपका आंसर हो गया। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसकी हमको डिग्री बतानी है, ठीक, डिग्री के लिए पहले आपको ऑर्डर बताना होगा। ओके, और ये देख लें यहाँ पर डेरिवेटिव क्या क्या आया, डेरिवेटिव यहाँ dy/dx है, यहाँ ये सॉरी यहाँ डेरिवेटिव d²/dx² ऑफ y है, यहाँ डेरिवेटिव dy/dx है और यहाँ डेरिवेटिव dy/dx है। हमने आप लोगों को बताया अगर कोई भी डेरिवेटिव इनवर्स, लॉग और ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल, अगर हमारा कोई भी डेरिवेटिव इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल इनके साथ आ गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी, परिभाषित नहीं होगी, उसमें आपको कुछ देखना नहीं है। तो हमने तुरंत देखा कि यहाँ तो ठीक है, ये डेरिवेटिव तो एलजेब्रा में है, ये डेरिवेटिव एलजेब्रा में, लेकिन ये डेरिवेटिव किसके साथ आ गया बेटा, साइन के साथ आ गया, साइन के आगे ब्रैकेट में लिखा है ना, इसलिए इसकी डिग्री परिभाषित नहीं होगी, आंसर हो जाएगा आपको। और आर्डर अगर पूछेंगे तो आर्डर के लिए देखें, यहाँ डेरिवेटिव लिखा है, इसकी आर्डर 1 है, यहाँ डेरिवेटिव की आर्डर 1 है, यहाँ डेरिवेटिव की आर्डर 2 है, सबसे बड़ी संख्या क्या आई, 2 आई, तो इसकी आर्डर तो 2 है, आर्डर मिलेगा बेटा, आर्डर ऑलवेज डिफाइन होगा। अगर अब डेरिवेटिव तो है, डेरिवेटिव की ही आर्डर पढ़ते चले जाना, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लेकिन डिग्री के लिए अगर कोई भी डेरिवेटिव इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आ गया, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है, तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री परिभाषित नहीं होगी। तो इसका आंसर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री परिभाषित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि ये फलन जहाँ a, b बिलोंग्स R हैं अवकल समीकरण का हल है। तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, आपको इसी को संतुष्ट करा देना, जो हल होता है वो समीकरण को संतुष्ट कराना होता है। ये अवकलन का सवाल है, अवकल समीकरण का नहीं है। देखो यहाँ कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करना, आपको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना ना, तो इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ वैल्यू रख दीजिए। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो ये वैल्यू इसका सोल्यूशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। देखिए डिफ्रेंशिएशन सभी बच्चों को आता है, दोनों तरफ dy/dx ले लिया,
अब यहाँ होल पावर 1 है ना, हमने डिफ्रेंशिएशन में समझाया आपको कि अगर होल पावर 1 है तो चिन्ह देखोगे, प्लस है तो इसका डिफ्रेंशिएशन अलग हुआ। यहाँ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, कांस्टेंट बाहर आ गया। ठीक इसी तरह से यहाँ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, कांस्टेंट बाहर आ गया। कॉज का डिफ्रेंशिएशन सभी बच्चों को मालूम है माइनस साइन होता है, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉज होता है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन सभी बच्चों को इतना तो आता ही है। अब इसको ढंग से लिख लिया। दोबारा फिर डिफ्रेंशिएशन करना, क्योंकि हमें डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई की ज़रूरत है। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स। अब डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये निकाले हैं ना, ये वैल्यू यहाँ रख दें। फिर से यहाँ देखेंगे होल पावर 1 है, दो टर्म है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होगा। कांस्टेंट का यहाँ इंटू है, कांस्टेंट बाहर आ गया। फार्मूला होता है बेटा, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू एफ एक्स है प्लस माइनस बी इंटू जी एक्स है, ठीक है, तो बराबर हो जाता है, ए बाहर चला जाएगा कांस्टेंट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाता है प्लस माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स हो जाता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ आपने लगाई है, ये ए इंटू एफ एक्स लिखा है प्लस बी इंटू जी एक्स लिखा है। ओके, यहाँ होल पावर 1 के केस में मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखोगे इसमें साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, कॉज हो गया, और कॉज का क्या हो गया, माइनस साइन। माइनस हमको कॉमन दिख रहा है। अब देखें ये किसके बराबर था बेटा, ये किसके बराबर था, ये y के इक्वल है। यहाँ लिख दिया जाएगा कि y कैसे आ गया, तो ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 के प्रयोग से, समीकरण 1 के प्रयोग से इम्प्लाइज दैट। अब इसको ये इसकी वैल्यू चल रही थी, अभी हम लोगों ने देखा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई इक्वल टू माइनस वाई आ गया, तो इसको इधर ले आओ। ठीक, इसके बाद सीधे यही स्टेप लिखना। अब बताओ यहाँ जो समीकरण है ये इससे मैच हो गया कि नहीं मैच हो गया, इसी वैल्यू को लेकर हम चले दो बार डिफ्रेंशिएशन किया, तो देखा जो हमारा इक्वेशन आ रहा है वो इक्वेशन यहाँ से मैच हो गया, अर्थात ये जो फंक्शन दिया है वो इस समीकरण का व्यापक हल होगा, या ये कह लें कि इसका हल होगा। प्रूव हो गया। जब भी हमको दिखाना होता है कि कोई फंक्शन किसी अवकल समीकरण का हल है, तो देख लो यहाँ कितनी बार डिफ्रेंशिएशन, उन सबको रख दो, डी वाई डी एक्स, डी टू वाई डी एक्स टू, डी क्यू वाई डी एक्स क्यूब, जिसकी जिसकी ज़रूरत है उसको रख दो, एल एच एस बराबर आर एच एस दिखा दो। यहाँ तो डायरेक्ट अपने आप हमारा पूरा का पूरा मैच हो गया, एल एच एस आर एच एस एक साथ यहाँ मैच हो गया। एक अगला क्वेश्चन बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग सीख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन।